गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम जो चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक परफेक्ट सीक्वेंस होता है। जैसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, फिर बॉडी फ्लूइड्स आएंगे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। तो उसी हिसाब से जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि हम जब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनका एब्जॉर्प्शन और उनका स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के थ्रू, ह्यूमन बॉडी के थ्रू किस तरह से होता है, वो देखने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। और इसका नीट में वेटेज तकरीबन तकरीबन 3-4 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी लेट के हम आगे बढ़ते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर पढ़ने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पूरे चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक हमें किन किन बेसिक पॉइंट्स को पढ़ना है, हमें वो ध्यान रखना है। हमें एक कॉम्प्लेक्स चैप्टर को छोटा छोटा करके पढ़ना होता है। तो ये जो पार्ट है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो पार्ट है ना सारा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा पार्ट आएगा आपके फ्लूइड्स वाले पार्ट में। ठीक है, और इसके बाद आएगा सर्कुलेशन वाला पार्ट जिसमें आपका हार्ट वगैरह, कार्डियक साइकिल, हार्ट, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, ठीक है, और डबल सर्कुलेशन आपका हो गया, और आपका कंडक्शन पाथवे हो गया, फिर आपका डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, ये सब उसमें आएंगे। तो एनसीईआरटी आपको सिंप्लीफाई करके दी हुई है, बस आपको ये नोटिस करना होता है कि आपको कौन सा पार्ट पहले पढ़ना है। एनसीईआरटी में पहले ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका फ्लूइड्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सर्कुलेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसकी क्या जरूरत है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन की क्या जरूरत है, अगर सर्कुलेशन ना हो तो क्या क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये मेन बेसिस है। जब हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो मेन जो एक स्टेम्प होती है ना, स्टेम से तो सारी ब्रांचेस निकलती है, तो ये उसकी स्टेम्प है सर्कुलेशन वाले पार्ट की। फिर ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप्स, आरएच फैक्टर। अब ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स भी बहुत वास्ट है, मगर हमने समझने के लिए इतना लिख दिया। ठीक है, बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, अब हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं इस चैप्टर की, और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ लेंगे हर एक पार्ट को। ठीक है, तो बच्चों ये आपको दिख रहा है डायग्राम। ठीक है बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि ये सब क्या है। आपको ये चैनल्स दिख रहे होंगे ना, ये पर्टिकुलर रीजन की बात करें तो आपको यहाँ पे ब्लू वेसल्स दिख रहे होंगे। ये तो आपको पता होता है ना कि ये ब्लड वेसल्स है, और ये रेड वाले वेसल्स दिख रहे होंगे। तो आपको पता है कि ये क्या है, ये ब्लू वाले, ब्लू क्यों है? The appearance of blue color is due to deoxygenated blood, and the appearance of red color is due to oxygenated blood. ठीक है, ये हो गया। चलो ये दो तो हमें पता था कि ये ब्लू वाले होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, और रेड वाले होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड होते हैं बच्चों। तो ये बताओ कि ये जो एक पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीनिश येलोइश पेल कलर का, ये कौन से वेसल्स है? ये कौन से वेसल्स है? ये वेसल्स है लिम्फेटिक सिस्टम वाले। ठीक है, ये लिम्फ के चैनल्स है, जैसे लिम्फ नोड, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम भी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, बस उसमें थोड़ा सा ये फर्क हो जाता है कि वो स्पेसिफिक चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि नीड ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, नीड ऑफ सर्कुलेशन, हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। अब हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, हमने ऑक्सीजन हमने इनटेक कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सेल कर लिया, लेकिन किया कैसे? अगर कोई हमसे पूछेगी कैसे किया तो हम क्या बताएंगे उनको? ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो भी चीजें हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी बॉडी में।
हमारी बॉडी में कुछ तो ऐसा है ना जो हर जगह, हर टिश्यू, हर ऑर्गन, हर जगह पहुंचा रहा है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स पहुंचा रहे हैं। जो वेस्ट है, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेस्ट का रिमूवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेस्ट का रिमूवल। वेस्ट का रिमूवल करना जरूरी है, वरना अक्यूमुलेट हो जाएगा बॉडी में। वो सब कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कौन करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, आया समझ? अब बच्चों हम मेन टॉपिक पे जा रहे हैं। अभी तक तो हमने बेसिक देखा है कि सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए उनके स्पेसिफिक ऑर्गन्स में कौन पहुंचाता है, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड, या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हुए, इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड्स हुए, हमारी लिविंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट एसेंशियल चीजें हुई, वो सारी कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? टिश्यूज, ऑर्गन्स, सेल्स में वो करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमें समझ में आ गया। अब ये है मेन, यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बच्चों कि जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, वैस्कुलर टिश्यू कह दो। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू। अब जैसे आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज में हमने पढ़ा है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, पढ़ा है ना बच्चों? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव वैस्कुलर टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट क्या है हमारा? वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू, या फिर इसे कह दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हमारा मेन बेसिस है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा ब्लड और एक होता है हमारा लिम्फ। ठीक है बच्चों, ये दो पार्ट्स हो गए। अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें क्या होगा? लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना हमने ऑर्गेनिजम्स का, जो शुरू के चैप्टर है उनमें हमने क्या पढ़ा था? लोअर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? जैसे स्पॉन्जिस हुए, सीलेंटेड्स हुए, उनमें क्या होता है? वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? वाटर कैनाल सिस्टम, क्योंकि उनमें इतना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती नहीं है जितनी अपने में होती है। अपने में ब्लड वेसल। देखिए, आप एक नॉर्मल बात समझो, जैसे हम लोअर ऑर्गेनिजम्स हो गए, वहां से हम जाएंगे हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स से हम जाएंगे हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ। तो हमें क्या देखने मिलता है? हमें देखने मिलता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हाई हो जाती है। ये बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाती है और डेवलपमेंट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कि लोअर ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्जेस है, सिलेंटेड्स है, उनमें क्या है? उनमें इतना कुछ जरूरी नहीं, उनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है, क्योंकि वाटर का ही ट्रांसपोर्ट होता रहता है उनमें। ठीक है, वाटर का ही उनमें इनटेक वगैरह सब उसमें उसी में हो जाता है। हमारी तरह उनको अलग अलग जरूरत नहीं होती, जैसे ब्लड फिर वो जाके अलग ट्रांसफॉर्मेशन होंगे या वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वगैरह मिलेंगे, इनमें इतना नहीं होता। फिर हम आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स और आ गए, एनालिड्स आ गए, मोलस्क आ गए। उनमें क्या होता है? उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनमें भी इतने चैनल्स वगैरह नहीं होते। लेकिन हम हायर ऑर्गेनिज्म में जाए तो उसमें फिर आता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड, और फिर आता है हमारे ह्यूमंस की बात करें तो फोर चैम्बर्ड हार्ट आता है। बढ़ रही है ना कॉम्प्लेक्सिटी? तो उसी हिसाब से लोअर ऑर्गेनिजम्स में तो जरूरत नहीं पड़ती, मगर हायर ऑर्गेनिजम्स में जरूरत पड़ती है। और उसमें क्या होता है? एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि टू टाइप से डिवाइड होता है। एक होता है लिम्फ और एक होता है ब्लड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ये जो है, ये है हमारा ब्लड का डायग्राम। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? ये है ब्लड का डायग्राम। ये एक नॉर्मल बेसिक अपन ब्लड में से पढ़ेंगे, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड है, ये हमारी हो गई ब्लड वेसल। जो आपने अभी पीछे देखा ना, वो पूरे चैनल्स बने हुए थे, वो हमारी हो गई ब्लड वेसल। ये हो गया हमारा
व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। और ये हो गया हमारा रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लाज्मा जो फ्लूइड पार्ट है, ये हो गए हमारे प्लेटलेट्स। ये पूरा क्या कंप्राइज हो गया, पूरा कंप्राइज हो गया ब्लड में, ठीक है। पूरे कंप्राइज किस में हो गया, ब्लड में। ये कंपोनेंट्स किसके हो गए, सारे कंपोनेंट्स किसके हो गए, ब्लड के, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये हो गया लिम्फ, ठीक है। ये हो गया लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है, बेसिकली कलरलेस होता है। हमने देखा ना, पेल येलो कलर का होता है ना चैनल्स उसके, पेल येलो या ग्रीनिश कलर का होता है। तो ये लगभग कलरलेस होता है। पेल का मतलब फीका येलो, ठीक है। वाटरी फ्लूइड होता है जो पूरी लिम्फ वेसल्स में सब में ट्रांसफर करता है इसको। अच्छा, इसको लिम्फ क्यों बोलते हैं, लिम्फ क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि लिम्फोसाइट्स का मेनली ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों, लिम्फोसाइट्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को तो लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो लिम्फोसाइट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इसलिए इसको लिम्फोसाइटिक सिस्टम बोलते हैं। अब एक बात और ध्यान रखो, एक बात और ध्यान रखो, ठीक है। कहाँ लिखूं, हमने ये समझ लिया। अब पूरी बॉडी इंटरकनेक्टेड होती है। ये हो गया हमारा ब्लड, ये हो गया हमारा लिम्फेथेटिक सिस्टम। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, ऑर्गन्स में होता है कईयों में, लेकिन ब्लड का फॉर्मेशन थोड़ा बहुत कहाँ होगा, कहाँ होगा बच्चों, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। कहाँ होगा, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं ना इम्यूनोग्लोबिन्स, उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स में। मतलब कि क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। समझ आया इतना।